नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोयम द स्नेक ट्राइंग। सांप कोशिश करते हुए। इसके पोइट हैं W.E. रॉस, विलियम राइटन यूस्टेस रॉस। संक्षेप में है W.E. रॉस। वॉज ए कैनेडियन जियोफिजिस्ट एंड पोइट। कनाडा देश के ये जियोफिजिस्ट थे, भूभौतिकवादी और कवि थे। पोएम को पढ़ने से पहले हम एक बात देखते हैं, क्या है वो। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स। हम में से ज़्यादातर सोचते हैं सांप को एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, मृत्यु का डरावना रूप समझते हैं। हम में से ज़्यादातर सांप को मृत्यु का, मौत का एक डरावना प्रतीक मानते हैं। मतलब सांप जो है वो सिर्फ हमें मारने के लिए पैदा होता है, ऐसा हम सोचते हैं। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ ए विक्टिम। लेकिन जो सांप है इस पोएम में वो खुद एक विक्टिम है, पीड़ित है, मतलब डरा हुआ है मनुष्य से। जबकि वास्तव में हम क्या सोचते हैं कि हमें सांप से डर लगता है। तो ये बड़ी सुंदर पोएम स्नेक के बारे में। और स्नेक कौन सा? द स्नेक ट्राइंग, वो सांप जो कोशिश कर रहा है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, किस चीज की? बचने की। द परसुइंग स्टिक, किससे? पीछे लगी हुई छड़ी से। मतलब कोई छड़ी से, डंडे से सांप को मारने की कोशिश कर रहा है, उससे सांप जो है कोशिश कर रहा है बचने की। कैसे? विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। कैसे बचने की? अपनी पतली लंबे शरीर को अचानक कर्विंग करते हुए, मोड़ते हुए वह सांप परसुइंग स्टिक से बच रहा है। कैसे? सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, पतले लंबे शरीर को मोड़ते हुए, अचानक मोड़ते हुए, मोड़कर भागते हुए। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, एंड ग्रेसफुल, और शानदार, आर हिज शेप्स, उसकी आकृतियां होती है। मतलब सांप कितने सुंदर और शानदार होते हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, वह पानी के अंदर से ग्लाइड्स करता है, सरकते हुए आगे बढ़ता है। अवे, दूर, फ्रॉम द स्ट्रोक, उस चोट से, उस मार से, छड़ी से जो मार उसके ऊपर पड़ने वाली है, चोट पड़ने वाली है, उससे वो दूर चला जाता है। कहाँ? पानी के अंदर ग्लाइड्स करते हुए, सरकते हुए, तैरते हुए। पोएट कहता है, ओ लेट हिम गो, अरे उसे जाने दो। कहाँ? ओवर दी वाटर, पानी के ऊपर से। कहाँ? इनटू द रीड्स, कहाँ पर जाने दो? रीड्स के अंदर। रीड्स क्या होते हैं? सरकंडे। टू हाइड, क्या करने के लिए? छुपने के लिए जाने दो। विदाउट हर्ट, बिना चोट खाए। कवि कहता है जाने दो उसको बिना कोई चोट मारे उन रीड्स के अंदर, सरकंडों के अंदर उसको छुपने के लिए जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, बीच बीच में कवि सांप के बारे में विशेषताएं बताता है, उसकी प्रशंसा करता है। छोटा और हरे रंग का। ही इज हार्मलेस, वह हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों को भी। छोटा है और हरे रंग का है, और ये बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलोंग द सैंड, रेत के ऊपर। ही ले, वह पड़ा रहा। अनटिल ऑब्जर्व्ड, उस समय तक जब तक उसको देखा नहीं गया। मतलब वो रेत पर पड़ा हुआ था और जब तक उसको देखा नहीं गया वो वहां पर ले पड़ा रहा। और जैसे ही देखा गया उसको, डंडे से उसको मारने की कोशिश की गई और सांप जो है वहां से कर्विंग करते हुए बचने की कोशिश कर रहा। एंड चेज्ड अवे, जब तक उसको चेज नहीं किया गया, उसका पीछा नहीं किया गया, उसको भगाने के लिए पीछा नहीं किया गया और उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया,
तब तक वो वहीं पर रेत के ऊपर पड़ा रहा। एंड नाउ, और अब, ही वेनिशेज, वह गायब हो गया है। इन द रिपल्स, रिपल्स क्या होती है? लहरें, पानी की लहरों में गायब हो गया है। अमोंग द ग्रीन स्लिम रेड्स, कहाँ पर? हरी पतली पतली जो रेड्स हैं, हरे पतले पतले जो सरकंडे हैं, उनके अंदर जो रिपल्स हैं, लहरें हैं, वहां पर वो वेनिश हो गया है। तो ये छोटी सी पोएम द स्नेक ट्राइम।